अक्सर कई सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं जिसमें कि आप लोग हमें बताते हैं कि एनडीपीएस का मामला आपके ऊपर लगा है। एनडीपीएस के मामले में आप लगातार बेल फाइल कर रहे हो बट आपको बेल नहीं मिल पा रही है सेशन कोर्ट से। ऐसा क्यों होता है? क्या सेशंस कोर्ट एनडीपीएस के मामलों में बेल नहीं देते हैं, या फिर किन एनडीपीएस के मामलों में आसानी से बेल हो जाएगी, या क्या क्या वो चीजें हैं जिनका अगर आप विशेष रूप से ध्यान करेंगे तो आपकी बेल लेने में आपको आसानी हो सकती है किसी भी एनडीपीएस के मामले में। उन्हीं सब बातों पर आज हम जिक्र करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों एनडीपीएस के मामले, एनडीपीएस के जो मामले होते हैं उस पर हालांकि हमने कई वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया है क्या होते हैं ये मामले, किस तरह से बेल ली जाएगी। पर मैं आपको आज बताऊं तो एनडीपीएस के मामले में लगातार हमारे पास जो कमेंट्स आए हैं, हमें व्हाट्सएप किए हैं लोगों ने कि सर एनडीपीएस के मामले में सेशन कोर्ट में 3-4 बार बेल लगा चुके हैं बट हमें अभी तक बेल नहीं मिल रही है। क्या इसमें जज साहब की कोई गलती है, या फिर क्या जज साहब आपको बेल नहीं देना चाहते, या फिर पीपी साहब किस तरह से आपकी बेल को अपोज करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों एनडीपीएस के मामले को सीरियस नेचर के अपराधों में गिना जाता है, मतलब कि जो सीरियस नेचर के अपराध होते हैं जिसमें कि बेल लेना इतना आसान नहीं, ये उसी तरह कुछ मामले हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करती है क्वांटिटी। अक्सर लोग हमसे बोलते हैं कि सर इतनी क्वांटिटी में बरामदगी हुई तो बेल कब होगी। आपको मैंने पहले अपने कई वीडियोस में बताया है कि 3 तरह की क्वांटिटी यहाँ पर काउंट की जाती हैं, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। अब डिपेंड करता है कि जो आपके पास जो क्वांटिटी बरामद हुई है वो कैसे है। जैसे कि मुझसे अभी रिसेंट में किसी ने एक सवाल पूछा कि सर हम 5 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया, हमारे इस मामले में, या 6 लोगों को पार्टी बनाया गया, हमारे पास से लगभग 9 किलो अफीम बरामद हुई है, तो क्या सब में वो बढ़ जाएगी, उसके बाद बनाया जाएगा कमर्शियल क्वांटिटी क्या है? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो केस बनता है, मान लीजिए कोई भी एक केस है, केस जैसे कि आपको आसानी होगी समझने में, जैसे रेप के मामले होते हैं उसमें 376D लगाया जाता है। तो मतलब ये नहीं है कि वो किसी को बांटा जाए किसने कितना अपराध किया, मतलब ये होता है कि सब पर वो सेम धारा लगा दी गई है, एनडीपीएस के जो सेक्शंस हैं वो लगा दिए गए हैं, और अगर उसके अंदर कोई भी फॉरेनर इंक्लूड है तो उसी के अंदर फॉरेनर एक्ट की जो धाराएं हैं वो भी आपके ऊपर लगाई जाएगी। पर दोस्तों क्वांटिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस एनडीपीएस के मामलों में। अगर आप बेल लेना चाहते हैं, अगर आपके द्वारा मतलब आपके पास से अगर किसी भी तरह से कमर्शियल क्वांटिटी बरामद की गई है, आपके द्वारा सप्लाई या किसी भी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व थे, तो आपके ऊपर जो धाराएं लगाई जाएंगी वो कमर्शियल क्वांटिटी के तहत ही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसी पर आपका ट्रायल चलेगा। दूसरी बात, आपका फर्स्ट केस है या सेकंड केस है या कौन सा केस है वो बात की बात है, बट हाँ फर्स्ट केस पर थोड़ा सा लीनियंट जरूर होते हैं। जैसा आप हो सकता है गलत आपको फंसा दिया गया हो, पर सेकंड थर्ड होता है तो ये मामले थोड़ा सा सीरियस नेचर के हो जाते हैं। तो लगता है कि ये जो मामला है ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर एक आदमी है जिसको दोबारा से पकड़ लिया गया है, तो बेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में डिपेंड करता है बरामदगी कैसे की गई है। ऐसे कई सारे सवाल हैं, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सबसे पहले अगर आपको एनडीपीएस के मामले में या आपके दोस्त या परिजन को किसी को भी अगर पकड़ा गया है एनडीपीएस के मामले में, सबसे पहले आपको देखना है क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपके जो वकील साहब हैं आपके केस को प्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग जो साल 2 साल 3 साल अंदर रह लेते हैं वो लोग कोशिश करते हैं हमें किसी भी तरह से इंटरिम बेल मिल जाए। दोस्तों इंटरिम बेल आप ले भी लोगे, महीने 2 महीने की दोबारा से आपको सरेंडर देना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से आपको बेल फाइल करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये कीजिए, अगर आपको ज्यादा जरूरी नहीं है इंटरिम पर बाहर आने की तो आप रेगुलर बेल का ही सहारा लें। रेगुलर बेल के लिए फाइट करें, बेशक थोड़ी लंबी फाइट हो बट उसके लिए मशक्कत आप जरूर करें, और रेगुलर बेल मिलने के बाद में फेयर ट्रायल का इंतजार करें और आपके वकील साहब आपके पक्ष को अच्छे से रख पाए तो मेरा ये मानना है कि आपको बेल भी मिलेगी और आप उस केस से बिल्कुल पूरी तरह से बरी भी कर दिए जाओगे, एक्विटल कर दिया जाएगा आपको। द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में जो ये एक एक्ट आया जिसके तहत जितने भी मादक पदार्थ जो आते हैं उनके तहत, जैसे कि अगर आप हिंदी में बात समझें इसको, स्वापक, औषधि और मान्य प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
जितने भी आप में से कोई लॉ स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जितने भी आप वकील हैं, नए वकील साहब हैं, या कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहता है, या आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है या एनडीपीएस जैसे सीरियस मामलों में फंस गया है, ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत काम की होने वाली है। वीडियो को अच्छे से देखें, सेक्शंस को अच्छे समझें और समझें जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट का है, वो कहीं ना कहीं बार करता है या कहीं ना कहीं वो रोकता है कि आपको बेल ना मिले। जितने भी लोग कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाते हैं उन्हें जल्दी से बेल ना दी जाए, बेल तभी दी जाए। और वैसे दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जितने भी हम लोग देखते हैं या केसेस हम लोग फाइट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटीज पर, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि बेल आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। लोअर कोर्ट मतलब कि सेशंस कोर्ट से ज्यादातर आपकी बेलों को डिसमिस कर दिया जाता है। और कमर्शियल क्वांटिटी में तो हमने ये देखा है कि कई बार गांजा की बात करें, कुंटल के भाव से मिलता है, मतलब कुंटल में मिलता है। अगर हम बात करें किसी के पास 150 किलो, 200 किलो, 300 किलो तक गांजा बरामद हो गया, डोडा चूर्ण बरामद हो जाता है। हम ड्रग्स की बात करें, ब्राउन शुगर की हम बात करें, चरस की बात करें, अफीम की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आप हैं, एनडीएमए की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में दोस्तों अगर आप हैं, आपका मामला दर्ज हुआ है आपके अगेंस्ट, तो ऐसे मामलों में आपकी जल्दी से बेल होगी नहीं। और बेल होती है तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है, या फिर आपके वकील साहब कोर्ट में बहुत अच्छे से दलील दें और बताएं कि आप उस केस में क्यों फंस गए। आप क्यों फंस गए, हो सकता है कि आप बेकसूर हो सकता है कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस रिकॉर्ड पर है ही नहीं और आपको अरेस्ट कर लिया। सेक्शन 50 का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया, अच्छे से कंप्लाइंस नहीं किए गए। कंप्लाइंस का मतलब होता है कि उसका प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और दोस्तों साथ ही बात एक ये भी होती है कि जितने भी वकील साहब केस लड़ते हैं, ज्यादातर वकील साहब एनडीपीएस केस में सेक्शन 50 को हिट करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रेमेडीज वहीं से मिल जाए। पर सभी केसेस में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। दोस्तों केसेस में होता क्या है, या तो आप अपनी बेगुनाही प्रूव कर देंगे, और या तो फिर वहां पर जितना ज्यादा हो सकेगा आप डाउट्स का बेनिफिट लेंगे, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट्स, कि आप उसमें सीधा रूप से मतलब कि दोषी नहीं है, वो आपके पास से बरामद नहीं हुआ, या फिर आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 50 को यूज किया जाता है ज्यादातर एनडीपीएस के मामलों में। दोस्तों कई बार ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं कि सर क्या स्मॉल क्वांटिटी बेलेबल ऑफेंस है, हमें थाने से बेल मिल जाएगी? दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों ही मामले, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी हो, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी हो, चाहे आपके पास से कोई भी इंटरमीडिएट क्वांटिटी बरामद हुई हो, ये तीनों ही मामले नॉन बेलेबल है। ऐसा कोई मामला एनडीपीएस में है नहीं जो कि बेलेबल हो। सभी मामलों में पुलिस आपको डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर सकती है और जेल भेज सकती है, और ऐसे मामलों में बेल लेना मुश्किल भी हो जाता है। अब हम बात करें तीनों मामलों में बेल किस तरह से हो जाएगी। अगर हम बात करें स्मॉल क्वांटिटी में इजीली आपकी बेल हो सकती है। हो सकती है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगी, ये जरूरी नहीं। देखा जाता है कि जब आपको पकड़ा गया तो उस वक्त की कंडीशन क्या थी, या फिर किस तरह से पकड़ा गया, आसपास चीजें आपके क्या थी, क्या क्या और एविडेंसेस आपके अगेंस्ट हैं, बहुत कुछ देखा जाता है इसके अंदर, तो आप फिर भी बेल आसानी से ले सकते हैं। इंटरमीडिएट क्वांटिटी के अंदर भी आपको सेशंस कोर्ट से बेल मिल जाती है, बट वहां पर भी आपके वकील साहब को मशक्कत करनी पड़ सकती है, जजमेंट्स लगाने पड़ सकते हैं, और साथ में ही आपकी चीजों के लिए जो कॉन्ट्राबैंड आपके पास से मिला है उसके बारे में अच्छे से बताना होगा कोर्ट में। जज साहब को बात समझ आ जाती है तो आपको बेल बिल्कुल मिल सकती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी में। पर कमर्शियल क्वांटिटी जैसा मैंने आपको बताया, उसमें बेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं उसमें बेल लेना। उसमें बेल फाइट करते करते आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको जाननी चाहिए, कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या स्मॉल क्वांटिटी हो, सभी लोग बेल के पीछे लग जाते हैं कि बेल चाहिए, बेल चाहिए, बेल चाहिए। बेल पे बेल आप लगाते जाते हैं, बेल डिसमिस होती चली जाती है, और लास्ट में देखने को मिलता है कि बेल बिल्कुल नहीं मिली, पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप बेल लगाते हैं उसके साथ साथ ट्रायल के लिए भी आपको फाइट करना होगा। हर तारीख पर जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके वकील साहब को ट्रायल पर अपनी तैयारी करनी होगी ट्रायल को लड़ने के लिए। और उस केस को अच्छे से अगर वो लड़ते हैं
अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, स्मॉल हो या फिर कमर्शियल क्वांटिटी हो, आपको ट्रायल पर ध्यान देना ही होगा बेल के अलावा। आप बेल लगाते रहें और अपने ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ में जितना जल्दी कोशिश करें आप कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी का मामला है, जल्द से जल्द चार्जेस फ्रेम हो, जल्द से जल्द मामला आपका एविडेंस पर आए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो हमारे पास केसेस आते हैं, एक साल, 1.5 साल, 2 साल तक बीत जाते हैं और अभी तक चार्जेस ही फ्रेम नहीं होते। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होंगे, एविडेंस पर केस नहीं आएगा। एविडेंस पर केस नहीं आएगा, आपके वकील साहब सवाल जवाब करेंगे कैसे? सवाल जवाब नहीं होंगे, आपका केस टूटेगा कैसे? और केस नहीं टूटेगा दोस्तों, आपके ग्राउंड्स बेल के बनेंगे नहीं। आप आगे बेल लेने भी जाओगे तो बोलोगे क्या कोर्ट में? मतलब आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां पर भी सबमिशन के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो बेहतर है कि आप चार्जेस पर अच्छे से बहस करें, एविडेंसेस पर जाएं, क्रॉस अच्छा करें। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रायल पर ध्यान देना है, बेल आपको लगानी है, ग्राउंड्स नए नए बनाने हैं और जितना ज्यादा हो सके डाउट क्रिएट करना है केस में। क्योंकि दोस्तों एनडीपीएस के मामलों में प्रिजम्पशन, जैसे हमारे देश का कानून बोलता है कि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और यहाँ पर दोस्तों सिस्टम दूसरा है, एन एक्यूज इज एक्यूज अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। मतलब जब तक वो दोष मुक्त नहीं होता तब तक उसे दोषी ही माना जाएगा। एनडीपीएस एक्ट यही बोलता है। कमर्शियल क्वांटिटी में बेल लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत अच्छे से केस को, ध्यान से केस को लड़ें, जितना ज्यादा हो सके डाउट्स क्रिएट करें, सेक्शन 50 का इस्तेमाल करें और अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो कमर्शियल क्वांटिटी में भी आपको बेल मिलेगी और स्मॉल क्वांटिटी को बेल मिल ही जाती है। और जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है उसमें थोड़ी मशक्कत होती है, बेल उसमें भी आपको मिल जाती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है एनडीपीएस को लेकर, एनडीपीएस केसेस को लेकर, बेल को लेकर, कोई भी सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हो सकता है हम कोई आपको एडवाइस कर सके और आप अपने इस केस से बाहर निकल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।